जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए एक डिफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2 और ये फंक्शन है जो कि फाई के टर्म में है। इसका करना है इंटीग्रेशन। अब चूंकि ये फाई के रूप में है यानी कि यहाँ पर वेरिएबल फाई है तो इसलिए लिखा हुआ है डी फाई, वरना एक्स रहता है तो यहाँ पर लिखा रहता है डी एक्स। अब मान लीजिए आपके फंक्शन में साइन है, उस पर रूट लगा है और कॉस पे पावर 5 है। अगर कॉस पे पावर ऑड है तो एक काम कीजिए, सबसे पहले एक कॉस को अलग कर लीजिए। तो रूट में साइन 5, कॉस पे पावर 4 5 और एक कॉस को आप कर लीजिए अलग, तो कॉस पे पावर 5 हो जाएगा टोटल। डी5 भी नोट कर दीजिए, 0 से π/2। अच्छा, अब क्या करना है, इस कॉस को छोड़ के जो बाकी कॉस है उसको भी साइन में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप इस कॉस पे पावर 4 को लिख दीजिए कॉस पे पावर 2 का भी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर जब है आपके पास तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, कॉस फाई डी फाई। अब आप देख रहे हैं कि एक कॉस है आपके पास और बाकी ढेर सारा साइन है। अब साइन के डिफरेंशिएशन में मिलता है कॉस, तो अब आप क्या करेंगे, साइन फाई को एक अलग वेरिएबल टी सपोज कर लीजिए, या एक्स भी सपोज कर सकते हैं। ये एक्स के रूप में नहीं है तो एक्स भी सपोज कर सकते हैं, वाई सपोज कर सकते हैं, जेड सपोज कर सकते हैं। अब जब आप साइन फाई को टी सपोज करेंगे तो जितने भी फाई हैं वो सब टी के रूप में बदल जाने चाहिए और डी फाई भी बदल जाना चाहिए डी टी में। तो इंटीग्रेशन में जब सपोज करते हैं तो उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि डी फाई को हम बदल सकें डी टी में। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, यहाँ फाई है तो डी फाई रहेगा और इधर टी है तो डी टी। इसका मतलब ये है कि अगर आप हर साइन फाई की जगह टी लिखते हैं, हर साइन फाई की जगह टी लिखते हैं, तो कॉस फाई डी फाई की जगह आपको लिखना होगा डी टी। लेकिन ये जो लिमिट है वो तो दिया था फाई के लिए, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, फाई। तो फाई की वैल्यू एक बार 0 है, फाई की वैल्यू एक बार π/2 है। लेकिन आपने तो फाई को ही हटा दिया, टी के रूप में उसको बदल दिए, तो इस लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। तो लिमिट को आप इस तरह से बदलेंगे, जब फाई की वैल्यू 0 होगी तो टी की वैल्यू क्या होगी, जब फाई की वैल्यू 0 होगी तो टी हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे। और जब फाई की वैल्यू होगी π/2 तो टी की वैल्यू, जब फाई की वैल्यू होगी π/2 तो टी की वैल्यू हो जाएगी साइन π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो जो लिमिट 0 से π/2 जा रहा था वो अब जाएगा 0 से 1। और अब इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन अभी तुरंत नहीं कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। सबसे पहले यहां लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी t पे पावर 4 माइनस 2ab यानी 2t स्क्वायर dt। अच्छा, अब मल्टीप्लाई रूल तो होता नहीं है इंटीग्रेशन में, तो इनका पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में इंटीग्रेशन होगा। तो 0 से 1 √2 का इंटू कर दिया जाए 1 में √t का, और प्लस t पे पावर 4 √t माइनस 2t स्क्वायर √t।
अब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इस टी पे पावर हो गया 1/2 प्लस, देखिए टी पे पावर 4 है और यहाँ 1/2 है, इनटू करने पे पावर ऐड होंगे, तो 4 और 1/2 ऐड होगा, तो 2 4 जा 8 और 1 9, टी पे पावर हो जाएगा 9/2 -2। देखिए यहाँ टी पे पावर 2 है और इस पे पावर 1/2 है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इंटू करने पे पावर ऐड होंगे, तो 2 + 1/2 यानी 2 2 जा 4 और 1 5, तो इस टी पे पावर हो जाएगा 5/2। अब ये सही पोजीशन में पहुंच गया है। अब इसका कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x के किसी पावर का इंटीग्रेशन होता है, पावर 1 बढ़ा दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ भी t पे पावर 9/2 है, उसको 1 बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। -2 ऐसे ही नोट हो जाएगा, और जो t की पावर है 5/2 उसको 1 बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के लिमिट दे देंगे, लिमिट है 0 से 1। अब इंटीग्रेशन हो गया है, लेकिन पहले इसको थोड़ा सही से लिखना है। तो t पे पावर देखिए 2 एलसीएम होगा, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2, नीचे भी होगा 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर। इस t पे पावर होगा 2 1 जा 2 और 9, 11/2, 11/2, 2 चला जाएगा ऊपर। यहाँ होगा t पे पावर 2 1 जा 2 और 5, 7/2, 7 रहेगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। इन लिमिट का क्या मतलब होता है, पहले t की जगह अपर लिमिट रखनी है, फिर t की जगह लोअर लिमिट रखनी है, और दोनों को आपस में माइनस कर देना है। इस लिमिट का यही मतलब है। तो जब आप t की जगह 1 रखेंगे तो 1 पे कोई भी पावर हो 1 ही आएगा, तो ये बचेगा 2/3, ये बचेगा 2/11, क्योंकि 1 रखना है ना t की जगह। अब 1 पे कोई भी पावर 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करने से यही चीज़ आएगी, -2 2 जा 4/7, और ये तो 1 हो जाएगा। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो 0 पे कोई भी पावर हो 0 ही आएगा, और किसी चीज़ से उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर भी 0 ही होगा। इसमें भी देखिए t है, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी t है, तो बस यही बचेगा, ये पार्ट तो हो गया 0। अब 3 11 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा एलसीएम। तो 33 में 7 का मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 2 बचा, और 21 और 2 23, 3 से डिवाइड करेंगे तो 77 बचेगा, उससे ऊपर मल्टीप्लाई तो 154, 11 से डिवाइड करेंगे तो 21 बचेगा, 3 7 जा 21, 21 से ऊपर मल्टीप्लाई यानी 42, 7 से डिवाइड करेंगे तो 33 बचेगा, 11 3 जा 33, 33 का ऊपर इंटू करेंगे तो 3 4 जा 12 को 2 1 बचा, 3 4 जा 12 और 1 13। अब अगर 42 में से 132 माइनस कर दें तो बचेगा -90, तो 154 -90, पहले इन्हीं को माइनस कर दिए, और अब 154 में से 90 माइनस होगा तो बचेगा 64/231। ये अब कैंसिल होने लायक तो नहीं लग रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये और कैंसिल होके छोटे तो नहीं हो जाएंगे, वरना यही हो जाएगा आंसर।